नमस्ते, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भोपाल की एक कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जिसका रासायनिक अपशिष्ट कचरा इंदौर के पास पीथमपुर में जलाया जाएगा। तो एक्चुअल में ये मामला है क्या, आपको इसे पूरा समझाते हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं, इसके लिए ले चलते हैं आपको 1984 भोपाल में। तो चलिए पहले जानते हैं कि यूनियन कार्बाइड कंपनी है क्या। अमेरिका की एक कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जिनका एक प्लांट भोपाल में था। ये कंपनी पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक बनाती थी, जिसके लिए कंपनी केमिकल का यूज करती है जिसका नाम है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस केमिकल की एक प्रॉब्लम है, ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस केमिकल गैस बना देता है जिसे मिथाइलमाइन कहा जाता है। ये तो जाना अपने कंपनी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हुआ क्या कंपनी में और भोपाल गैस कांड क्या है। ये जो कंपनी है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन 1984 में घाटे में चल रही थी, इसलिए इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में जितने लेबर की जरूरत होती है उनसे कम लेबर जॉब पर रखे हुए थे और बहुत ही मिनिमम ट्रेनिंग किए हुए लेबर्स को काम पे रखा हुआ था। साथ ही कम क्वालिफाइड लेबर्स थे जिनको ज्यादा केमिकल प्लांट और केमिकल की नॉलेज ही नहीं थी। साथ ही फैक्ट्री के पास कोई सेफ्टी गाइडलाइंस नहीं थी। गैस लीक होने पर क्या करना चाहिए और गैस लीक होने पर कैसे रोकें, गैस लीक रोकने के लिए कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे ही नहीं। फैक्ट्री में बेसिक सेफ्टी सामान भी नहीं था, जैसे गैस मास्क, बॉडी सूट और भी बहुत सारे सामान जो एक केमिकल फैक्ट्री में होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं थे। साथ ही फैक्ट्री में बहुत टाइम से सिक्योरिटी चेक भी नहीं हुआ था। इस प्लांट में जरूरत से ज्यादा, यानी कि जितनी इस प्लांट की केमिकल स्टोर करने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा केमिकल MIC इस प्लांट में मौजूद था। इस फैक्ट्री में 3 अंडरग्राउंड टैंक थे। फर्स्ट और सेकंड टैंक की ओनली 60% की फिलिंग कैपेसिटी थी। एक टैंक में मैक्सिमम 60% से ज्यादा MIC नहीं होनी चाहिए और थर्ड टैंक को सेफ्टी पर्पज से पूरा खाली रखा जाना होता था कि कभी बाय चांस कुछ होता है तो गैस को ट्रांसफर करके थर्ड टैंक में डाल दें। पर यहाँ पर तीसरे टैंक में भी MIC भरी हुई थी, वो भी कैपेसिटी से ज्यादा। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये जो हादसा हुआ था भोपाल गैस कांड का, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा था। इस कंपनी को बंद करवाने के लिए काफी लोगों ने आवाज भी उठाई। 1981 में एक कर्मचारी की इस फैक्ट्री में मौत भी हो गई थी, फिर भी इस कंपनी को बंद नहीं किया गया। 2 दिसंबर 1984 को रात को फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। इस कंपनी में MIC के एक टैंक में पानी मिल जाने के कारण MIC लीक होती है और हवा से मिलने पर और ज्यादा जहरीली गैस बन जाती है और आसपास के सभी इलाकों में फैल जाती है। इस गैस से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन होना शुरू हुआ। उस टाइम के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि मिर्ची जलने और सड़े गोभी के जैसे इस गैस की गंध थी। गवर्नमेंट ऑफिशियल और विकिपीडिया से ली गई इंफॉर्मेशन के अनुसार इस गैस की वजह से लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 5 लाख लोगों को इस गैस ने इन्फेक्ट किया था। आज भी इस गैस से पीड़ित लोग जिंदा हैं। जिन्हें गैस से इफेक्ट हुआ या तो वो शरीर से अपंग बन गए, किसी की आंख नहीं है तो किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, या तो किसी को पैरालिसिस हो गया है, या तो कुछ लोगों को तो ऐसी बीमारियां हो गई है जो अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही। आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक भोपाल गैस कांड को माना जाता है। अभी तक हमने जाना है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के बारे में और भोपाल गैस कांड के बारे में। अब प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी ये बात चर्चा में क्यों है, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। ये घटना हाल फिलहाल में इसलिए चर्चा में है क्योंकि 40 साल बाद इस यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का रासायनिक कचरा, अपशिष्ट कचरा गवर्नमेंट भोपाल से हटा रही है, जो लगभग 300 टन के आसपास बताया जा रहा है, जिसे 12 ट्रकों में भर के इंदौर के पास पीथमपुर की रामकी नाम की कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है, यहाँ पर 1 जनवरी को लाया गया है। यहाँ पर इस रासायनिक कचरे को जलाया जाएगा, साइंटिफिक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। शुरुआत में 10 किलो जलाकर ट्रीट करके देखा जाएगा इस कचरे से कितना प्रदूषण होता है और उस जले कचरे को भी चेक किया जाएगा। पर इस कचरे का विरोध पूरा इंदौर जिला, पूरा धार जिला और पूरा पीथमपुर और पूरा क्षेत्र कर रहा है, क्योंकि ये एक रासायनिक कचरा है जो हानिकारक साबित हो सकता है। गवर्नमेंट की ओर से बताया जा रहा है इस कचरे का निपटान के काम को पूरे वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है और कचरे से कोई परेशानी नहीं होगी। जनता का और मीडिया का जो एक सवाल था गवर्नमेंट से कि इस कचरे को भोपाल में ही क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा, वहीं क्यों नहीं से जलाया जा रहा, तो गवर्नमेंट का कहना है कि इस कचरे को जो ट्रीट करने के लिए जो प्लांट चाहिए वो प्लांट पहले से पीथमपुर में मौजूद है, इसलिए यहाँ ये कार्य किया जा रहा है। भोपाल में ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है।
अब जनता क्या चाहती है वो समझते हैं। जनता में डर है कि इस कचरे को पीतमपुर में जलाने से 1984 भोपाल जैसे हाल यहाँ ना हो जाए, साथ ही यहाँ की जमीन, पानी, हवा प्रदूषित ना हो जाए। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ऐसे हानिकारक रासायनिक कचरे को किसी ऐसी जगह पर ले जाकर जलाया जाए या फिर इसे वैज्ञानिक ढंग से ट्रीट करके डंप किया जाए जो आबादी क्षेत्र ना हो, क्योंकि भारत के किसी भी आबादी क्षेत्र में ऐसे रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को लाया जाएगा, जलाने की, डंप करने की बात होगी तो विरोध तो होगा ही, क्योंकि इस रासायनिक कचरे के बारे में सभी जानते हैं और इसके प्रभाव के बारे में भी सभी जानते हैं। साथ ही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि गवर्नमेंट तो जनता ने बनाई है। गवर्नमेंट के किसी फैसले से जनता खुश नहीं है तो वो काम गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है। भारत के किसी भी कोने में इस कचरे को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जहाँ जनता रहती है वहाँ तो ऐसे कचरे को लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी आबादी क्षेत्र में ऐसे कार्य को करना एक तरीके से वहाँ के लोगों की जान को खतरे में डालना है। और सरकार ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहीं और नहीं बना सकती। बजट को लेकर इशू है तो ये काम बाद में भी किया जा सकता है। 40 साल से भी तो ये कचरा वहीं पड़ा था और इस कचरे को अब हटाना ही है तो किसी सुरक्षित आबादी से दूर प्लांट बनाकर वहां जलाया जाए, वहां डंप किया जा सकता है। और नॉर्मली एक बात समझे तो मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे की कमी तो बिल्कुल नहीं है और पैसा जनता का है, ना कि सरकार का। कोई सरकार का व्यक्ति जेब से पैसे देने वाला नहीं है। जनता के टैक्स से ही सरकार चलती है और उस पैसे को जनता के काम में लगा भी देंगे उस कचरे को हटाने के लिए, जलाने के लिए, तो क्या दिक्कत है। तो कहीं और भी ऐसा एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाकर जो एक आबादी क्षेत्र से दूर हो, वहां पर इस कचरे का निपटान किया जा सकता है। पैसा बचाने के लिए या फिर किसी एक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किसी और क्षेत्र को प्रदूषित करके लाखों जिंदगियों को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। ये बात सरकार को भी समझनी होगी। जब तक विरोध नहीं होगा, जनता सड़कों पर नहीं आएगी, तब तक सरकार सुनेगी ही नहीं। ये काम सरकार को भी अब बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार के किसी फैसले से जनता खुश नहीं है तो सरकार को वो काम करना ही क्यों है। जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनाई जाती है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। गवर्नमेंट को जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो एकदम सुरक्षित है और जनता इस कार्य का विरोध कर रही है तो इस कचरे को जल्द से जल्द पीतमपुर से हटाना चाहिए। जनता को अगर ये कचरा अपने क्षेत्र में पसंद नहीं है तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा काम है आपको जागरूक बनाना और हम सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं। तो थेरेपिस्ट मीडिया यूट्यूब चैनल सरकार से निवेदन करता है कि जनता को प्रॉपर जानकारी दें। अगर इस कचरे से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता तो इसकी पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताई जाए और ये जिम्मेदारी भी ली जाए। अगर कोई दुष्प्रभाव होता है तो क्या सुरक्षा है, क्या सेफ्टी है, इस बारे में भी सरकार को जनता को बताना चाहिए। आज की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, इन्हें आप बेला फुसला नहीं सकते। सरकार अपना काम जिम्मेदारी से करे, जनता की मांग को समझने का प्रयास करें, जनता की बात को समझने का प्रयास करें। आई होप मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपका ओपिनियन हो या फिर कुछ आपकी राय हो, विचार हो तो जरूर कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव वीडियो टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।